बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 3 मार्च और दिन है जुमतुल मुबारक का। आज एक और बड़ा फैसला बड़ी अदालत लगने वाली है, जो है ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट के हक मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। 3 मार्च को 3 रुकनी बेंच आज इसकी समाअत शुरू करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ा पुराना सवाल है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तान को ये तो कहते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और वो हमें बाहर से पैसा भेजे ताकि हमारा मुल्क चले, लेकिन हम उनको उनके वोट का हक नहीं देना चाहते। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को उनके वोट का हक मिले, लेकिन बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पीडीएम में शामिल जितनी पार्टीज़ हैं, वो नहीं चाहती कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट का हक दिया जाए। शायद ये तमाम पार्टीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डरती हैं, खौफ खाती हैं। इनको शायद ये खौफ है, ये खौफ का शिकार हैं कि पिछले 74 सालों में, जब से ये हुकूमतों में 26, 30, 32 साल से ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून हुकूमतों में रही, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये यहाँ से पैसे कमाती हैं और बाहर जाके अपने घर महलात बनाती हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें बाहर से पैसे भेजते हैं, अपने घर वालों को लिए पैसे भेजते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जाता। तो आज है समाअत, 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। अब देखना यह है कि 3 रुकनी बेंच क्या फैसला देता है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलता है तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी फतह होगी। जहाँ तक बात है इलेक्शन की कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने डेट्स दिन केपीके और पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमें इलेक्शन करवाने के लिए 20 अरब रुपया चाहिए, जो कि वफाक की तरफ से हमें 5 अरब रुपया मिल चुका है। बाकी 15 अरब रुपया हमें और चाहिए, उसके लिए हम वफाक को ख़त लिख रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कमर कस ली है और वो जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो 54 डेज़ का ही दे रहे हैं कि 54 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा और उसमें इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन कमर कस चुका है। अब देखना ये, अभी भी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में इसी किस्म की साजिशें बुनी जा रही हैं कि किसी तरह इलेक्शन को रोका जाए, क्योंकि कल पाकिस्तान की 74 साल तारीख में एक दिन में डॉलर 18 रुपये बढ़ गया, जो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन में पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो 18 रुपये बढ़ी और महंगाई पहले जो आवाम पे इतना बड़ा बोझ डाला था, उसके साथ ही डॉलर के बढ़ने के साथ ही कल ही शरह सूद 3 रुपये और बढ़ा दी। अब शरह सूद 20 रुपये हो गई है, जो 17 रुपये थी उसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। अब जो लोग बैंकों से जिन्होंने कर्जे लिए हुए थे, जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था, उन पे एक और बोझ लाद दिया गया है। अब पाकिस्तान में जो लोग कारोबार कर रहे थे या जो कारोबार करने का सोच रहे थे, वो तो अपने हाथ पांव बांध दिए, वो अब कारोबार का ना सोचें, क्योंकि शरह सूद जिस सतह पे जा चुकी थी, जो बैंकों से कर्जे लेने का चाह रहे थे, वो अब कभी भी नहीं लेंगे। पाकिस्तान का एक ही जो बिज़नेस था, रियल एस्टेट का बिज़नेस, वो चल रहा था, वो भी अब रुक जाएगा, वो भी थम जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट ने तो ये प्लान कर लिया है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई बिज़नेस ना हो। शरह सूद इंतहाई ऊपर है, 20% शरह सूद किसी भी मुल्क में सूट नहीं करती। और जो डॉलर का रेट बढ़ा है, उसके बाद ये मुख्तलिफ चैनल्स पे खबरें चलाई गई, ये ट्विटर पे ट्वीट किए गए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे मुल्क में जो है थी वो ये सूरत हाल ख़राब हुई है, जिससे इन्वेस्टर का एतमाद जो था वो बहाल था। वो उन्होंने इन्वेस्टर ने सोचना शुरू कर दिया कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो ये इसलिए डॉलर का रेट बढ़ा है। मिफ्ता इस्माइल साहब इसाक डार को, अब उन्होंने इसाक डार के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। इसाक डार साहब जो अपने आप को डार से डॉलर कह रहे थे कि जी इसाक डार आएंगे तो डॉलर को रिवर्स गियर लग जाएगा, उनसे डॉलर पे कोई रिवर्स गियर नहीं लग रहा।
तो डार साहब के लिए सुना है कि मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। अगले 72 घंटे डार साहब के लिए बहुत अहम है। डार साहब पे बहुत प्रेशर है। डार साहब का शायद डार साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ जाए और डार साहब लंदन के लिए रवाना हो जाए। ये अगले आने वाले 72 घंटों में फैसला हो जाएगा। डार साहब इस टाइम डार साहब पे बहुत प्रेशर है। और बात रही इलेक्शन की, तो नून लीग किसी भी कीमत पर, पीडीएम की तमाम जमातें किसी भी कीमत पर पंजाब और केपी के में इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही और वो इस चीज़ की तैयारी भी नहीं कर रहे, जबकि तरीके इंसाफ इसकी तैयारी कर रही है। अब तरीके इंसाफ का आप अंदाज़ा देखें, हुकूमत ने इमरान खान पे FIR काटी, 74 पर्चे किए। इमरान खान साहब अदालतों में पेश हुए, उनकी मकबूलियत बढ़ी, उन्हें फ्री में इलेक्शन कैंपेन करने का मौका दिया। उनकी तो कैंपेन हो रही है, वो जहां जा रहे हैं वहां लोग जमा हो रहे हैं, उनकी कैंपेन हो रही है और आप पैसे दे के भी उस तरह की कैंपेन नहीं कर पा रहे। इमरान खान मकबूल हो रहे हैं और आपकी मकबूलियत नीचे जा रही है। आप सर्वे करवाएं। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने सर्वे कराएं और इमरान खान की जो मकबूलियत वो फर्जी है, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। हमारी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। पता नहीं ये राना सनाउल्लाह साहब के ये सर्वे जो हैं फैसलाबाद के किसी एक गली के सर्वे हैं, इसके अलावा तो हमें नून लीग की कहीं कोई मकबूलियत नज़र नहीं आ रही। तो नून लीग को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। नून लीग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तशरीह, अपनी मर्जी की तशरीह कर रही थी, अटार्नी जनरल साहब जो अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे थे, वो कल 2 मुख्तलिफ अदालतों ने, पेशावर की अदालत ने, 2 मौजूद हमारे जजेस साहबान ने, मौजूद जजेस साहबान ने उसको पटिशन को वापस कर दिया। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका फैसला दे दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लाहौर में भी एक पटिशन थी, उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो अब सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के पास एक पटिशन है। वो नून लीग की कोशिश है कि शायद हमें वहाँ से कुछ रिलीफ मिल जाए, वहाँ से कुछ नोट्स आ जाए, कोई फैसला आ जाए तो हमें शायद रिलीफ मिल जाए। वो जो 4-3 का हम कह रहे हैं शायद हमें उस पर रिलीफ मिल जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इस पूरी सूरत हाल में अगर आप कहीं किसी को गुमसुम देख रहे हैं तो वो एक जमात है और वो है पीपल्स पार्टी, जो इस पूरी सूरत हाल का सही मानों में मज़ा ले रही है। पीपल्स पार्टी आपको इस पूरी सूरत हाल में कोई उनका मेन स्ट्रीम लीडर नज़र नहीं आ रहा, वो पूरी सूरत हाल का मज़ा ले रही है। और अब रही स्पीकर कौमी असम्बली साहब को, जो उन्होंने लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, अब वो मेरा ख्याल है कि उन्हें असम्बली में वापस कबूल करना पड़ेगा हमारे स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब कह रहे कि जी मैं उन्हें असम्बली में दाखिल नहीं होने दूंगा, तो ये ज़्यादा देर कर नहीं पाएंगे। तो नून लीग की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन ना करवाने के लिए साजिशों का बाजार गर्म है। इनकी कोशिश है किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन को रोका जाए, किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो। ये पूरे पीडीएम टोले की कोशिश है और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इलेक्शन को रोका जाए। अब देखना यही है कि इलेक्शन रुकता है कि नहीं रुकता। इमरान खान साहब ने पार्टी टिकट के लिए मशावरत शुरू कर दी है। हमारे पास हमारे ज़राए की खबर है कि पेशावर में KPK में शायद इस बार नए लोगों को आजमाया जाए और नए लोगों को टिकटें दी जाएं। पंजाब के भी अभी मशावरत जारी है। तो तरीके इंसाफ तो अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुकी है और कर रही है। अब जो जेल बरो तरीक में इनके लोग बेचारे जो जेलों में गए हैं, अब सुना है उनकी ज़मानतों के लिए भी कमर कस ली गई है, उनकी ज़मानतें भी करवाई जाए। तो मुझे अभी के लिए इतना। अपने दोस्त अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।